यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिर्जापुर में एक गंदे अंकल की वजह से लड़की ने जान दे दी। पड़ोस में रहने वाली मासूम पर इस गंदे अंकल की वहशी नजर थी। आए दिन उसे तंग करता था, परेशान किया करता था और एक दिन उस मासूम ने गंदे अंकल से तंगाकर उठाया खौफनाक कदम। उसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। वो मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाना चाहता था। पड़ोस में रहने वाली मासूम को तंग करना उसका काम था। छेड़खानी और फप्तियां कसने में उसे मजा आता था। लेकिन एक रोज जब 15 साल की मासूम से बर्दाश्त की इंतहा हो गई तो मासूम ने उठाया खौफनाक कदम। उसके इरादे वहशी थे। उसकी निगाहें गंदी थीं। मासूम पर थी उसकी गंदी नजर। और फिर आई एक सन्न करने वाली खबर। धुंधली सी दिख रही इस तस्वीर में जो बिटिया है, उसके सारे ख्वाब इस तस्वीर की तरह धुंधले हो गए। और जब वो अपने ही शहर में, अपनी ही गली में, अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगी तो उठाया उसने खौफनाक कदम। दरअसल मिर्जापुर के लालगंज इलाके में रहने वाली 15 साल की मासूम के ख्वाब बड़े थे। वो इस तंग हाली की जिंदगी से बाहर आना चाहती थी और उसके लिए वो पढ़ाई में मन लगा रही थी। लेकिन उसके ख्वाब पर ग्रहण बन गया पड़ोस में रहने वाला एक गंदा अंकल, जिसने अपनी उम्र को नहीं देखा। उसकी वहशी निगाहें मासूम पर जब जब पड़ती वो सहम जाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाती, जिससे उस दरिंदे के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे थे। वो 15 साल की मासूम बिटिया का पीछा करता, रास्ते में छेड़ता और फप्तियां कसता। जब जब मासूम कॉलेज पढ़ने जाती या फिर कोचिंग पढ़ने जाती, वो उस पर निगाहें गड़ाए रखता और जैसे ही मौका मिलता छेड़खानी करने लगता। रोज रोज की छेड़खानी और फप्तियों से परेशान होकर मासूम बिटिया ने उठाया एक खौफनाक कदम, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। दरअसल वो उस रोज रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले गंदे अंकल ने फिर उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता अपने घर आई और फिर खुद की जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। कम से 5-6 महीने से वो लड़का परेशान कर रहा था और फिर उसके बाप को उसे भी समझाए कि ऐसा मत करो। यही थोड़ी गलती की है कि थाने पे नहीं कोई रिपोर्ट की। पढ़ने जाती थी तो रास्ते में मिल के परेशान करता था, ऐसे कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। कहीं के रास्ते में कहीं भी कोई आदमी जैसे खड़ा होता, वहाँ अगर पहुँच जाता था तो वहाँ परेशान करने लगता था। तो बेइज्जती अपने को महसूस करी। कई बार समझाए फिर भी नहीं माना। तो बता रहे थे कि वो घर थी, वो लड़का भी था, वो परेशान किया और फिर उसके बाद शायद लड़की कह रही थी कि वो अपने घर में गई लड़की, तो उसने भी घुसूर के लेके भाग जाऊंगा, ऐसे वैसे बहुत बात किया। नहीं मानी कि वो मट्टी तेल जला के भागा अपने घर। परिवार वालों ने बताया कि लंबे वक्त से वो उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। मामला पड़ोस का था तो मामला रफा दफा करते रहे, लेकिन इससे उसके हौसले बुलंद होते चले गए। और फिर जब एक दिन वो रोज रोज की छेड़खानी से तंग आ गई तो उठा लिया खौफनाक कदम। घर आकर पीड़िता ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिवार वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उनके होश उड़ गए।
आनन फानन में बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता ने दम तोड़ दिया। मामला यही लड़की बात करते रहे हुआ के खड़ा हुई के बाद कहे लोलर कैलो, अब लोलर हुई कहे बोल दे चुके कि हम लोलर करी जाए जा करी तो से का मतलब बा है, तू लगा गाली देवे लड़का गाली देवे लगा। अब तब बहुत सब ध्यान देन हमने लड़का के नाम से मंगल, अब गाली देवे लगा। जहाँ बिटिया हमारे पढ़ाई जाए जहाँ जाए तहाँ बहुत गंदी गाली दे, जहाँ देखे तहाँ ओके गाली दे, बस वह गंदी गाड़ी दे। मोटरसाइकिल साइकिल से रहे तो मोटरसाइकिल ओकरे आगे खड़ा कर दे, गाड़ी देवे लगे। कहे जहाँ मेहरारे सबसे कहे करे कि जहर दे के मुआ देवे, ओके मुआव जहर दे के मुआव, ओके जहाँ मिले तहाँ ओके परेशान करे, जहाँ देखे तहाँ ओके परेशान करे, एकदम परेशान करे। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की और साथ ही उस हैवान की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उस हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लालगंज क्षेत्र के ग्राम निवड़िया निवासी वादी द्वारा थाना लालगंज पर आकर एक तहरीर दी गई कि उसकी पोती, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, उसको पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा आते जाते समय बोली बोला जाता था, वह परेशान किया जाता था, जिसकी प्रताड़ना के कारण उसकी पोती ने अपने घर के अंदर कमरे में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली, जिसकी वजह से वो जल गई। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया। दिनांक 13/11/20 को सायंकाल उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत करके नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उस दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक मासूम को इतना प्रताड़ित किया कि उसने ये दर्दनाक कदम उठाया और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। काश परिवार वालों ने पहले ही पुलिस को इस हैवान की दास्तान सुना दी होती तो आज बिटिया जिंदा होती। एबीपी गंगा के लिए मिर्जापुर से अनुज शर्मा की रिपोर्ट।